वंदन किया, पर इसके कृपा पात्र अब कब बन पाए। अब मैं उनका नाम लेता हूँ, जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए, क्योंकि अगर मैंने आपका नाम लिया है तो इन्हीं लोगों के सहयोग से मैं अपने आचार्य गणों का, संगीत टीम का और जो भी हमारे साथ और भी व्यवस्थापक है उन सबका नाम ले पाया हूँ। उसके लिए अहम भूमिका निभा रहे मुख्य यजमान बनकर के कथा को, और जो नाम मैं पहले लूंगा उनके लिए डबल तालियां बजाइएगा, है ना, और उसके बाद जो लूंगा उनके लिए सिंगल भी बजाएंगे तो चलेगा, ठीक है। आदरणीय हरिभाई रघुवंशी जी, परम सौभाग्य है इनका 1.5 माह में दोबारा मुख्य यजमान बनकर के श्रीमद् भागवत की कथा उसी स्थान पर, उसी मंच पर, उसी गद्दी पर बैठ करके सुनाने का और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इनसे बड़ा भाग्योदय और किसका हो सकता है, जो कहता है ना भाग्योदय न बहु जन्म समझते ना। अगर जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय अगर किसी का इस समदड़िया बिल्डिंग और पुलिस लाइन में हुआ है तो मेरे देखते देखते रघुवंशी परिवार में हरिभाई रघुवंशी जी का हुआ है कि 1.5 माह के अंदर दोबारा मुख्य यजमान बनकर के कथा श्रवण कर रहे हैं और अपने पितरों का कल्याण कर रहे हैं। साथ ही ये जो कथा का आयोजन है इसमें 7 माताओं ने मुख्य यजमान बनकर के इस कथा का आयोजन हो रहा है। श्री हरिभाई रघुवंशी जी, मैया जी श्री अहिल्या दुबे जी, लक्ष्मीराज मैया जी, अमोल सुनीता श्रीवास जी, आदरणीय मैया मालती साहू जी, आदरणीय मैया जया राणा मैडम जी, आदरणीय ज्ञानाबाई ठाकुर जी, आप सभी मुख्य यजमानों के भी मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए उस युगल छवि को मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपके परिवार का, आपके मन का, आपके मनुष्य योनि में जन्म देने वाले परमात्मा का भी धन्यवाद करता हूं कि आपके मन में, हृदय में चेष्टा जागी कि हमें यजमान बनकर के कथा श्रवण करना चाहिए। भक्तों, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तभी मुख्य यजमान बनकर के कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है ना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सभी के लिए जो मुख्य यजमान बनकर के अपने परिवार का, अपने पूर्वजों का, सभी का कल्याण कर रहे हैं। ऐसे भक्तों पर परमात्मा कृपा करें। मैं इस व्यास मंच से उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं। इस आयोजन समिति में कंधे से कंधा मिला करके आज 15 दिनों से जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया है उन सभी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और आज प्रथम दिवस ही कहना चाहता हूं कि आज मैं सभी के नामों से सभी को आशीर्वाद दे देता हूं और बाकी 6 दिनों तक मैं समस्त टीम कहूंगा तो आप समझिएगा कि मैंने सभी को आशीर्वाद दिया। आदरणीय विक्रांत सिंह जी, महाधिवक्ता ज्ञानवती श्यामलाल जी, आशीष जैन जी, सिंधु जी, श्रीमती शारदा किशन व्यास जी, प्रकाश सीमा रघुवंशी जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। पूर्व यजमान, अब इनके नाम के आगे पूर्व यजमान जुड़ चुका है क्योंकि ये पूर्व कथा में यजमान रह चुके हैं। शिवचरण पटेल जी, गोविंद सविता तिवारी जी, जिनके नाम मैं ले रहा हूं वो अपने घर से बाहर निकल करके कथा पंडाल में पहुंचने का कष्ट करेंगे। गोविंद सविता तिवारी जी, पंडित जगदीश मिश्रा जी, राम शिवांश ओम जी, राधिका दिलीप कटारिया जी, दीपक वर्मा जी, अंश आत्मा जी, रिया आत्मा जी, नितिन सिंह जी, निक्की भैया जी, राजेश सोनम रघुवंशी जी, सौरभ मिश्रा जी, राजेश गुप्ता जी, अहिल्या दुबे जी, मौसम वाजपेयी जी, महाधिवक्ता नितिन दुबे जी, समर्थ सिंह जी, मालती साहू जी, प्रीति साहू जी, ज्ञानबाई ठाकुर जी, नरेंद्र रजक जी, प्रदीप चौधरी जी। शायद इन लोगों ने 15 दिन से कुछ नहीं किया इसलिए तालियां नहीं बज रही है। पारस अहिरवार जी, बिट्टू सेन जी, पप्पू परोचे जी, विजय मिश्रा जी, मंजू रेखवार जी, एडवोकेट दीपक द्विवेदी जी, अतुल सिंह जी, मुकेश साहू जी, जया देवी राणा जी, दिनेश नेहा साहू जी, नितिन प्रिया दुबे जी, उज्जवल जूही शर्मा जी एवं समस्त पुलिस लाइन में विराजमान एवं समस्त समदड़िया कॉलोनी में विराजमान और समस्त संस्कारधानी में विराजमान सभी भक्तों का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं। साथ ही आदरणीय अभिषेक ज्वेलर्स, अभिषेक सोनी जी, आपका भी मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि आपने भी अथक प्रयास इस कथा के लिए क्या किया है
और ये जो नाम मैंने लिया है, जो यजमान यहाँ विराजमान है, सच बात है भक्तों कि इन यजमानों के अथक प्रयासों से, इन कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से ही मैं दोबारा इस व्यास मंच में बैठ पाया हूँ। इसलिए हृदय की गहराइयों से इनको बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ कि निरंतर 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अनगिनत बार आप ऐसी कथा का आयोजन कराते रहें और मैं आपको कथा सुनाता रहूं और आप कथा सुनते रहें। आइए चर्चा को यहीं विराम करते हुए कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हैं। तद उपरांत आज प्रथम दिवस की अमृतमयी कथा में महात्म्य की ओर हम सभी बढ़ते हैं। ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी रागे बोले राधा रानी सरकार की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। आज हम सभी प्रथम दिवस भागवत के महात्म्य की चर्चा की ओर बढ़ रहे हैं। भक्तों, चर्चा की ओर बढ़ते हुए एक प्रश्न मन में अभी अभी उठ आया कि मैं कहां से कथा को प्रारंभ करूं, क्योंकि आज से 1.5 महीने पहले ही मैं आपको कथा श्रवण करा चुका हूं और काफी दिन हो गए होते, अगर साल भर हो गया होता, 6 महीने हो गया, तो ये सोचता कि आप लोग कथा भूल गए होंगे, फिर वही कथा सुनाता हूँ। तो विचार भी ये है, मन भी ये है कि कुछ नई कथा को सुनाया जाए, है ना, और वो कथा सुनाई जाए जो हमारे भक्तों का, हमारे यजमान परिवार का, यजमानों का कल्याण करने वाली है। आज इस कथा को हम श्रवण करने यहाँ विराजमान हैं। सभी लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत की कथा है, इसको सुनने से सबका कल्याण होता है। जब हम कभी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब तक जानेंगे नहीं तो वो हमारी समझ में नहीं आएगा।
इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में एकमात्र ऐसा पुराण है जिसके सप्ताह श्रवण मात्रेण 7 दिन श्रवण करने से बड़े से बड़ा पापी भी जो है भक्तों वो तर जाता है। ऐसी अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा को आज हम सभी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में उसके महत्व जानना चाहिए कि अगर हमने इस फूल को खरीदा है तो इस फूल का क्या महत्व है। उसी प्रकार आज हम भागवत जी के महत्व की जानकारी देंगे कि भागवत जी सुनने से क्या होता है, कौन कौन सा पापी तर जाता है, भक्ति ज्ञान वैराग कैसे हमारे अंदर आएगा। जब तक भक्ति नहीं आएगी, ज्ञान नहीं आएगा, वैराग्य नहीं आएगा तो ये कथा कैसे समझ में आएगी आपको। क्या नियम होना चाहिए कथा की, कैसे कथा श्रवण करना चाहिए, ये सब विषयों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। पहला प्रश्न भागवत जी के महात्म्य में उठता है, हम सभी के मन में भी उठता है भक्तों कि हम सभी यहाँ विराजमान हैं, महाराज श्री आप कथा श्रवण करा रहे हैं, पर भगवान है या नहीं है, और है तो कहाँ है, भगवान क्या है, भगवान कौन है। आप में से कोई जानता है भगवान कौन है, भगवान क्या है? कोई जानता है भगवान है या नहीं? भगवान है, कैसा है, झूठा है, सच्चा है, कैसा है? सच्चा है। तो आप लोग कह रहे हैं कि सच्चा है, तो इसी सच्चे की कथा को आज हम श्रवण करते हैं। भागवत जी के महात्मा का पहला श्लोक कहता है कि भगवान कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप सभी ने कहा भगवान सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित्त घन आनंद स्वरूप जो है वही सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा है। भगवान सत्य है। अब भगवान सत्य है महाराज, तो करता क्या है? भगवान सत्य है पर परमात्मा करता क्या है? सत्य है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का पालन पोषण और संहार करता है परमात्मा। कहते ना करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, और हे बाके बिहारी सरकार, और हे पहलवान बप्पा जी महाराज, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। उसी प्रकार परमात्मा करता क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का पालन पोषण और संहार। उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, इसके पहले कथा में दे चुका हूं। जिस प्रकार हम मिट्टी का घर बनाते हैं, खेलते हैं, फिर उसको हम ही लात मार करके तोड़ देते हैं, उसी प्रकार परमात्मा विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व का पालन यानी उसने भेजा, पोषण यानी जो भी कभी उसको पूरा किया, जब तक जिंदगी थी रखा, पालन पोषण और संहार यानी जब काम पूरा हो गया तो उसी ने संहार किया। आज हम बीमार हैं, परिवार ये चाह रहा कि मृत्यु हो जाए, नहीं होगी, जब परमात्मा चाहेगा तभी होगी। 9 महीने पूर्ण हो गए हैं, संतान नहीं होगी, परमात्मा की कृपा होगी, 8वें में भी हो जाएगी, नहीं होगी तो 10वां भी लग जाएगा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सब कुछ परमात्मा करता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, हाँ परमात्मा पर अगर विश्वास है तो बड़े बड़े तापों को भी मिटाने का सामर्थ्य जो है वो कन्हैया पर है, वो परमपिता परमात्मा पर। बड़े बड़े तापत्रय विनाशाय, बड़े बड़े कष्टों को, संकटों को अगर कोई मिटा सकता है, उसका विनाश अगर कोई कर सकता है भक्तों, तो वो सिर्फ परमपिता परमात्मा है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। आप और हम नहीं कर सकते, क्योंकि आप और हम सत्य स्वरूप नहीं है। कितने भी हरिश्चंद्र हो, और सत्य हम सभी नहीं है। परमात्मा सत्य है। ऐसे परमपिता परमात्मा को, ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा को हम सभी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि हे प्रभु, आपकी ऐसी अमृतमय मंगलमय कथा का अवसर हम सभी को श्रवण करने का मांगा है।
भक्तों, जो आज हम कथा को श्रवण कर रहे हैं उसमें 18,000 श्लोक, कितने श्लोक हैं भागवत जी में? जो लोग यजमान बने उनके परिवार के लोग पूछेंगे, भाई बेटे बहू बताओ क्या सुन के आए, थोड़ा थोड़ा टॉपिक ले लो, है ना, क्योंकि यहाँ से उठने के बाद मैं भी नहीं बता पाऊंगा कितने श्लोक है ना। पहले ही कथा में बता चुका हूँ कि पढ़ा नहीं है ना, अंगूठा आज भी लगाता हूँ, तो यहाँ से उठने के बाद नहीं बता पाऊंगा कुछ, इसलिए थोड़ा थोड़ा टॉपिक जो है, कुछ भजन हमारे इमेज भैया गाते हैं ना, उनकी लाइनें आप लोग कैच कर दिया करो, वही सुना दिया करो कि आज ये भजन चला। कुछ हमारा टॉपिक ले लिया करो कि इतने श्लोक थे, इतने अध्याय थे, भगवान सत्य है, तो उससे क्या होगा, घर के लोग ये बोलेंगे कि नहीं नहीं यजमान बनाया नहीं खाया था, कुछ तो श्रवण करके आए हैं लोग। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? निवेदन एक हमारा, यहाँ श्रोता ही बनिएगा, श्रोता मत बनिएगा कोई भी। आज प्रथम दिवस है, 7वें दिन तक मैं यही कहूंगा, सिर्फ 4 घंटे के बाद कोई नहीं बोलेगा आपको की बात मत करो, खूब बात करो, सिर्फ कथा पंडाल में कथा को श्रवण करना। क्योंकि जरूर आप लोगों ने प्रथम बार जो कथा हुई थी यहाँ पर, उस कथा को आप लोगों ने बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव से श्रवण किया होगा, तब परमात्मा की कृपा इस क्षेत्रवासियों की हुई है कि दोबारा भी सुना दो महाराज इनको, है? इसलिए सिर्फ कथा ही श्रवण करना कि अभी तो 1.5 महीने लगे दूसरी कथा में, आप ऐसी मन लगा करके कथा कर सुनना कि भगवान की कृपा हो तो 15 दिन बाद एक तीसरी कथा भी हो, ऐसी श्रवण करना कथा को आप, ठीक है? अब भगवान ने चाहा तो 19 तारीख को हवन है, 18 तारीख को मैं यहाँ से ये घोषणा भी आपको बता दूंगा कि मैं 15 दिन कह रहा हूँ ना, 10 दिन के बाद भी तीसरी कथा आप सभी श्रवण करेंगे। 10 दिन के बाद 19 से 29, 10 दिन, हाँ 10 दिन के बाद तीसरी कथा भी श्रवण करेंगे, पर वो तभी संभव हो पाएगी जब मन लगा के आप और हम कथा श्रवण कराएं और आप कथा को श्रवण करें। भाई जब रघुवंशी परिवार ने कथा का आयोजन कराया और जब लोग बाग आए तो उन लोगों ने देखा, सुना, घर में जाके बताया होगा, कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा दवाई का, जो यहाँ से हम दवाई दे रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि जब आपने घर में बताया होगा कि वो दवाई हमको रघुवंशी परिवार को असर करी, उन्होंने खाया, हम भी खाना चाहते हैं, हमको यजमान बनना। जब वो दवाई असर करी, कथा असर करी, तब तो आपके परिवार वालों ने आपको यजमान बनने का मौका दिया। असर तो की है, पहले 1 यजमान थे, अब 7 है, अब 14 होंगे और असर करेगी दवाई, है ना? तो इसलिए बड़े मन लगा करके कथा को श्रवण करना है। प्रश्न उठता है कि महाराज जी कथा तो श्रवण करें, पर पता नहीं क्यों हमारे मन में अंधकार छाया हुआ है। हम करना तो पूजन पाठ सब चाहते हैं, कथा का आयोजन भी कराना चाहते हैं, भगवान की भक्ति भी करना चाहते हैं, पर क्या करें, हो नहीं पाता है। अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूता क्या कथा सारम मम करुण रसायन। हम सभी के मन में यज्ञ अनुष्ठान का, पूजन का और परमात्मा की कृपा का प्रसाद तो है, हम सब करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय रूपी जो घर है, हृदय रूपी जो हमारा हृदय है, उसमें अंधकार छाया हुआ है। क्योंकि जब तक हम हृदय से नहीं चाहेंगे, जिस प्रकार सूर्य निकलने के बाद वो ढल जाता है वक्त, तो अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अंधेरा छाया हुआ है। हम सभी कथा को श्रवण नहीं कर पा रहे, पूजन कर रहे हैं महाराज, पर रिजल्ट नहीं मिल रहा। अरे पूजन वो दुनिया को दिखाने के लिए आज की डेट में हम लोग कर रहे हैं, अंदर से, हृदय से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हृदय से अंधकार छाया हुआ है। और वो पूरा कब होगा? जब हजारों सूर्यों की रोशनी हमारे हृदय पटल पर जब पड़ेगी। अब वो कब पड़ेगी? जब हम सत्संग में डुबकी लगाएंगे। और सत्संग क्या? सिर्फ कथा सुनना सत्संग नहीं भक्तों, कहीं भी रहो आप, किसी भी हाल में रहो, सिर्फ सत्संग करते रहो, भजन कीर्तन करते रहो। तो वो अंधकार भी हमको बाहर के देखिए,
बाहर अंधेरा रहेगा, चश्मे को लगा करके देखा जा सकता है। घर में अंधेरा है, लाइट को चालू करके देखा जा सकता है। पर अगर हृदय में अंधेरा है तो उस अंधेरे में हम बल्ब को नहीं लगा सकते, टॉर्च को नहीं जला सकते। उसके लिए भगवत रूपी प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी भक्तों। जिस दिन भगवत रूपी प्रकाश हम सभी के हृदय में पड़ जाएगा, उस दिन निश्चित तौर से हृदय में जो हमारे अंधकार है वो दूर हो जाएगा। और वो कब संभव है? एक तो ये भी है कि अंदर जब भगवत प्राप्ति प्राप्त होगी, हमको भगवत कृपा प्राप्त होगी, तभी वो अंधकार मिटेगा। और दूसरी चीज, वो कब मिलेगा हमको अंधकार? कैसे? महाराज भगवत प्राप्ति से तो अंधकार दूर होगा ही होगा, पर आप ये बताएं वो भगवत प्राप्ति कौन कराएगा? अगर हृदय के अंधकार को दूर करना है तो सबसे पहले गुरु कृपा का होना बहुत जरूरी है। जिसके ऊपर गुरु कृपा है और जो भी गुरु जी से प्राप्त हुआ है, गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है, उसी से आपके हृदय का अंधकार भक्त दूर होगा। आज गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है जो उन्होंने हमारे हृदय के अंधकार को दूर किया है। और अगर काश उन्होंने अगर हमारे हृदय के अंधकार को दूर ना किया होता तो ये हृदय से आपको जो प्रकाश में दे रहा हूं वो दे नहीं पाता। तो अगर आपको भी अपने हृदय को अंधकार को दूर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम गुरु की शरण लेना होगा। भाई ऑपरेशन करा करके अंधेरा दूर नहीं कर सकते, बल्ब सेट करा लो ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु कृपा, गुरु के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। हृदय के अंधकार को गुरु कृपा और गुरु चरण और गुरु का प्रसाद, गुरु का आशीर्वाद ही हृदय के अंधकार को डुबा सकता है। चिंतामणिम लोक सुख सुरत स्वर्ग संप्रदा प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। इसलिए है स्तुत जी महाराज और हे भक्तों, जो गुरु कृपा से हमें प्राप्त हुआ है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और क्योंकि जब तक गुरु कृपा नहीं होगी भक्तों, तब तक हम बैठेंगे जरूर कथा में, आप ऐसे कई कथाएं सुन लीजिए, तो जब तक गुरु कृपा नहीं होगी वो कथा आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि काला प्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सहित ने और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरण भाषितम। जैसे कि तोता होता बड़ा मीठा है, तोता होता बड़ा सुंदर है, बोलता बड़ा मीठा है। तोता तोता बोलता बड़ा मीठा है भक्तों, बिना परिश्रम के सफलता हासिल नहीं होगी भक्तों। आज तो प्रथम दिवस है ना, और वर्षा रुकेगी है ना। अभी से ठीक 10 मिनट बाद ये पानी बंद होगा। ये हमारा वचन है आप लोगों से। जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो उसी नवग्रह में राहु केतु और शनि भी विराजमान होते हैं, है ना। और ये भगवान परेशान नहीं कर रहे हैं। इस कथा के आयोजन से इंद्रदेव भगवान भी इतना प्रसन्न हो गए हैं कि वो यहाँ आ नहीं सकते, इसलिए वर्षा के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं। जो मिल रहा है इस कथा पंडाल के अंदर सब लेते जाइए, कोई पैसा नहीं लगना इसका। जो प्राप्त हो रहा है लेते जाइए, बिना परिश्रम सफलता की सीढ़ी कैसे प्राप्त करेंगे। ये भी भगवान परीक्षा ले रहा है कि देखते हैं कितनी तेज पानी गिराते हैं, कथा पंडाल के अंदर पानी आए और देखते हैं भक्त बैठ पाते हैं कि नहीं बैठ पाते हैं। तो हम तो ये कहते हैं अगर ये व्यासपीठ भी पूरी गीली हो जाएगी तो उदय कृष्ण शास्त्री 5:30 के पहले और महात्म्य कथा करने से पहले नहीं उठेंगे। आप भी बैठे रहिए, कथा को श्रवण करिए, मात्र 10 मिनट बाद ये पानी बंद होगा, है ना। चलिए जब तक हम कुछ कीर्तन करते हैं हो सकता है पानी बंद हो जाए, है ना। हम जब तक गुरु कृपा कल गुरु पूर्णिमा भी है,
गुरु के चरणों में एक भजन हम आज प्रस्तुत करते हैं, है ना? और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं हम सभी। तदुपरांत कथा में प्रवेश करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरे पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरे पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरा आदि गुरु अनंत गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। ऐसे गुरु को बलि बलि चाहिए, ऐसे गुरु को बलि बलि चाहिए जो आप भगत मोहितारी गुरु की भगति करे करी तो गुरु की भगति करे करी तो गुरु का सुमिरन करे करी तो गुरु का सुमिरन करे करी तो गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। बोले गुरु गोविंद भगवान की जय। और इंद्रदेव भगवान की जय। अभी 10 मिनट नहीं हुआ है भक्तों, है ना? पानी बंद है या नहीं? आए नहीं हुआ है? हुआ नहीं हुआ? अब गिरेगा 5:30 के बाद जब आरती हो जाएगी, ठीक है? मीठा तोता जो है वो बोलता बड़ा मीठा है, पर बोलता क्या है? जो उसको पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, गुरु के चरण को नहीं पकड़ेंगे हम, तब तक हम बोल नहीं पाएंगे। वाणी तो दी है परमात्मा ने और अंदर परमात्मा भी विराजमान है, पर वो परमात्मा का नाम बाहर तभी आएगा जब गुरु कृपा होगी, जब सिखाएंगे गुरु। और बिना गुरु के ज्ञान कहीं दुकान में नहीं मिल रहा है कि पैसा दे करके दे दिया जाए, है? नहीं, उसके लिए गुरु की शरण को धारण करना पड़ेगा, गुरु की शरण को पकड़ना पड़ेगा। एक वही चरण ऐसे हैं जो इस भव सागर से पार का रास्ते में समर्थवान है। बड़े से बड़ा धनवान व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा सेठ हो, पर वो भी किसी को भव सागर से पार नहीं लगा सकता बच्चों। अगर भव सागर से अगर कोई पार लगा सकता है तो केवल गुरु चरण। जिस प्रकार तोते को हम सिखाते हैं तो तोता बोलता है, उसी प्रकार जब गुरुदेव आपको सिखाएंगे, ज्ञान का मार्ग बताएंगे, तभी आपको ये कथा और ये सत्संग और जो हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं वो सब सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सब जगह व्यापार प्रारंभ हो गया भक्तों, हर समय व्यापार प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि भागवत जी भी यही कह रहे हैं। क्या कहती हैं कि ऐसी अमृतमयी कथा जिसको आज हम श्रवण कर रहे हैं, जब गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तो ये समझ में कैसे आएगी। और इस कथा को पाने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा देवता भी तरस रहे हैं। सदा कुंभ रहे देवा देवस्तम समागम, सभी देवता लोग एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में अमृत का कलश लेकर के आए और कहने लगे, जब इतना महात्मा सुना कि यह कथा इतनी कल्याणकारी है, तो देवता लोग ने क्या किया कि अब ये कथा प्राप्त कैसी हो। जैसे आप लोग आए यजमान बन जाए तो कथा ये प्राप्त होगी, या पंडाल में चले तो ये प्राप्त होगी, कथा सुनने मिलेगी। उसी प्रकार देवताओं ने कहा भैया ये कथा तो अमृतमयी है, कल्याणमयी है, पर ये प्राप्त कैसे हो।
तो लोग बोले ऐसे नहीं होगा, आजकल रिश्वत का जमाना